अगर आप लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नाम कमाना चाहते हैं, बड़ा नाम करना चाहते हैं, तो अवश्य लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, हालातों से लड़ना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा और डट के लड़ना पड़ेगा। तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और कोई एक बड़ा सा मुकाम हासिल कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। आज मैं इसी बारे में आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी। एक गांव था, वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना होने वाली थी। तो सब लोग गांव वाले सोच रहे थे कि यहाँ पे हम लोग शिव जी का नया मंदिर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें शिव जी की मूर्त चाहिए होगी। इस वजह से वो लोग गांव में एक मूर्ति बनाने वाले की तलाश में निकल गए। फिर वहाँ पे उन लोगों ने एक मूर्ति बनाने वाले को ढूंढा और बोला कि हमें शिव जी की एक मूर्त चाहिए। तो उस शिल्पकार ने बोला कि ठीक है, मैं आपको मूर्त बना के दे दूँगा। फिर वो शिल्पकार बाज़ार में गया पत्थर की तलाश में, क्योंकि उसे मूर्त बनानी थी। तो वो पहले रास्ते में निकला तो उसे एक पत्थर मिला। तो उस पत्थर ने बोला कि मुझे मत लो, मुझे छोड़ दो, तुम आगे जाके दूसरा पत्थर ले लो, उसमें से मूर्ति बनाना, मुझे छोड़ दो। तो फिर उसने उस पत्थर को शिल्पकार ने छोड़ दिया और वो आगे निकल गया। फिर वो आगे जा रहा था, उसे दूसरा पत्थर दिखा। उसने सोचा कि इसमें से शिव जी की अच्छी सी मूर्त बन सकती है। तो फिर उसने वो पत्थर खरीद लिया और फिर वो पत्थर लेके अपने घर पे चला गया और मूर्ति बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। फिर उसने शिव जी की अच्छी सी मूर्त तैयार कर दी। फिर वो मूर्ति लेके मंदिर में गया और वहाँ जाके गांव वालों के साथ वहाँ पे शिव जी की स्थापना की। और फिर गांव वालों ने बोला कि तुमने मूर्त तो बहुत ही अच्छी बनाई है, लेकिन हमें और भी एक पत्थर की तलाश है, हमें और भी एक पत्थर चाहिए होगा। तो शिल्पकार ने बोला ठीक है। तो बोला कि किस रीज़न से चाहिए। तो फिर उन लोगों ने बोला कि हमें शिव जी तो मिल गए, लेकिन उनका भोग चढ़ाने के लिए, उनका श्रीफल वगैरह चढ़ाने के लिए और सब कुछ करने के लिए हमें एक और पत्थर की ज़रूरत है। तो फिर उसने बोला ठीक है, मैं ला के दे दूँगा। तभी उसके माइंड में एक ख्याल आया कि मैं जब भी पत्थर लेने गया था, तभी मुझे रास्ते में एक पत्थर मिला था जिसने मुझे मना किया था कि मुझे मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। तो मैं आगे चला गया था और मैंने दूसरे पत्थर में से ये मूर्त बनाई थी, पर वो पहले वाला पत्थर था, वो भी अच्छा था, तो मैं उसे ही लेकर जाता हूँ। तो फिर से वो बाज़ार गया, उसने वो पत्थर खरीदा और वो लेके मंदिर में चला गया। फिर वहाँ जाके उसने वो पत्थर रख दिया। फिर उस पत्थर पे ही शिव जी के सारे श्रीफल वगैरह, प्रसाद वगैरह चढ़ता था। तो फिर दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे, यार तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, तुम्हारी तो शिव जी की मूर्त बन गई और अभी सब लोग तुम्हारे दर्शन करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, और मेरे पर तो सिर्फ प्रसाद चढ़ता है और मेरा तो कोई भाव भी नहीं पूछता है। ऐसा सब कुछ मतलब दोनों आपस में पत्थर बात करने लगे। तो उस टाइम जो शिव जी की मूर्त वाला पत्थर था, उसने बोला कि वो आदमी जो शिल्पकार था, वो पहले तुम्हारे पास ही आया था और तुम्हें बोला था, तुमने मना कर दिया था कि मेरे में से मूर्त मत बनाओ। अगर उस टाइम तुमने संघर्ष कर लिया होता और हालातों से डरे नहीं होते, तो आज मेरी जगह तुम्हारी पूजा हो रही होती और तुम मेरी जगह पे होते और तुम बहुत ही बड़े स्थान पे होते। लेकिन उस टाइम तुमने संघर्ष नहीं किया और हालातों से डर के भाग गए और बोल दिया कि मुझे छोड़ दो। इसी वजह से आज तुम्हारी पूजा नहीं हो रही है और मेरी पूजा हो रही है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी पता चल ही गया होगा कि अगर हमें लाइफ में कोई मुकाम हासिल करना है, सक्सेसफुल होना है, कोई बड़ा सा मुकाम पाना है, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हालातों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और सारी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।